हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एजुकेटर एंड सभी का स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स यानी कि आपके फेवरेट चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो भी सीबीएसई बोर्ड के साथ। एंड इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगी क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स। वो 5 स्टेट बोर्ड्स कौन से हैं भाई, वो भी बता देती हूँ। वो है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो आपको क्या करना होगा भाई, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या फिर सिबलिंग्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को इस हिंदी मीडियम चैनल पर ज्वाइन करवा लीजिए ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। साथ में आप सभी के लिए अवेलेबल हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। एग्जैक्टली एंड इसके साथ साथ एग्जाम टाइम में फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है। बिना किसी टेंशन के आपको सिर्फ अपनी स्टडीज पर कॉन्सेंट्रेट रखना है, फोकस रखना है एंड हैप्पीली अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना है। ऑलराइट, ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं भाई, आज हम चैप्टर 10 की एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि द वर्ल्ड ऑफ थिंग्स चैप्टर 10। इसके आज हम एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं भाई। स्टूडेंट्स, अगर आपने एक्सप्लेनेशन पार्ट्स गलती से वॉच करना मिस कर दिया है तो भाई बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वॉच करना ज़रूरी है, ठीक है। एंड करीना मैम ने यानी कि आपकी ईवीएस एजुकेटर ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये चैप्टर 10 एक्सप्लेन किया है, तो भाई जाकर वॉच कर लीजिए, ठीक है। और जैसे ही आप ये पार्ट से वॉच कर लेंगे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, ठीक है। तो भाई जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लिया है, चलिए तो आपको आज क्या करना है, फोकस बनाए रखना है, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करेंगे, समझेंगे एंड उनके आंसर्स ढूंढेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर करिए, इस वीडियो के लिंक को अपने बाकी सारे क्लास 3 के फ्रेंड्स के साथ, ताकि भाई आप मिलजुल कर स्टडी करें, मिलजुल कर एक्सरसाइजेस को सॉल्व करिए एंड स्कोर नोट करिएगा। जो आप स्कोर नोट करेंगे वो एंड में, वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई आपने कितने अच्छे से पढ़ाई करी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस से। ऑलराइट, तो भाई सबसे पहले आपको आ जाना है स्टूडेंट्स, किस पर आ जाना है, लेट अस रिफ्लेक्ट, यानी कि पेज नंबर 134 पे। यहाँ से आज हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ए पार्ट क्या है, राइट, है ना। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या है भाई, थिंग्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। बिल्कुल सही भाई, हमारे आसपास जितनी भी सारी थिंग्स हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है ना। जैसे कि भाई जो दरवाज़ा होता है वो लकड़ी का बना होता है ना। टेबल होगा कोई आपके घर में, वो प्लास्टिक का बना हुआ होगा। आपके घर में बहुत सारी मेटल की बनी हुई चीज़ें भी होगी, जैसे कि स्पून्स, है ना। तो भाई बहुत सारी थिंग्स होती हैं हमारे आसपास, और ये सारी थिंग्स डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बनती हैं, बिल्कुल ठीक है। सो राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 मटेरियल्स वी कॉमनली सी अराउंड अस। तो हमें 3 ऐसे कॉमन मटेरियल्स बताने जो हम सब अपने आसपास कॉमनली यानी कि इजीली देख पाते हैं, ठीक है। तो क्या बताएंगे आप सब, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 मटेरियल्स, 3 मटेरियल्स के नाम बताने हैं जो हम इजीली अपने आसपास देख सकते हैं, है ना। भाई आपके आसपास आपको लकड़ी का दरवाज़ा इजीली दिख जाएगा, है ना, स्पून दिख जाएगा मेटल का बना हुआ। तो भाई ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो चलिए हम इसका आंसर भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ऑलराइट, तो चलिए, तो सबसे पहला आंसर क्या है, थिंग्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वुड, मेटल, प्लास्टिक, क्लॉथ, ग्लास एटसेट्रा। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं जो हम अपने आसपास इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, इजीली हम देख लेते हैं, है ना। तो कौन से भाई मटेरियल्स हैं, वुड है, लकड़ी की बनी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं, लकड़ी का टेबल, लकड़ी का दरवाज़ा, बेड जिस पर आप सोते हैं, है ना। मेटल की बनी चीज़ें भी नज़र आती है जैसे स्पून्स, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स, क्लोथ आपको नज़र आएगा, भाई कपड़े तो हम सब पहनते हैं तो ये भी कॉमन है। ग्लास भी आपको दिखाई देता है ना। तो भाई कांच का ग्लास, आपके घर में कोई मेहमान आते होंगे तो वो भी आपको इजीली दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स ये सारे थिंग्स हैं डिफरेंट मटेरियल्स में होती हैं, है ना। जैसे कि डोर हो गया, स्पून हो गया, ग्लास हो गया, ग्लास कांच का जो ग्लास होता है हमारे घर में,
ठीक है। तो जो रिश्तेदार आते हैं हमारे घर में उनको पानी पिलाया जाता है उस ग्लास में, राइट। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन हैं, वी कैन ईजिली फाइंड आउट दीज थिंग्स। थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। तो भाई ये जो सारी चीज़ें बनाई जाती है, जो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये कुछ डिफरेंट मटेरियल से तो बनाए जाते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स का लाइक नेचर क्या है भाई, कुछ ऑब्जेक्ट्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ट्रांसल्यूसेंट होते हैं एंड कुछ ओपेक होते हैं। जैसे आप प्लेट में खाते होंगे, है ना, आपके घर में प्लेट होगी जिसमें आप खाते होंगे, तो वो आपको प्लेट देखेंगे तो आप प्लेट से कुछ भी देख नहीं पाएंगे। अगर आप प्लेट ऐसे अपनी आंखों के सामने रखें तो क्या आपको प्लेट के पीछे की चीज़ नज़र आएगी? क्या नहीं नज़र आएगी। प्लेट का नेचर क्या है, प्लेट कैसी होती है, ओपेक होती है, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं मुझे ये स्पेक्टिकल पहना हुआ है ना, मैंने ये चश्मा पहना है, इसमें ये जो ग्लास है ये कैसे है, ट्रांसपेरेंट है, इसलिए मैं सब कुछ क्लियर देख पा रही हूँ, ठीक है। ट्रांसलूसेंट कौन सी चीज़ें होती है, जैसे कि बटर पेपर देख लीजिए आप, बटर पेपर से आपको दिखाई तो देगा, अगर आप ऐसे आंखों के सामने बटर पेपर रखेंगे, आप हाथों में पकड़ेंगे, आपको दिखाई तो देगा, लेकिन क्लियर नहीं नजर आएगा। कैसे नजर आएगा, ब्लर नजर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ थिंग्स होती है जो हम कॉमनली देख पाते हैं, लेकिन इन थिंग्स का नेचर क्या है भाई, ये कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स की बनी होती हैं, ठीक है। समझ आ गया। जैसे आपके घर में आप दरवाज़ा देखेंगे, दरवाजे का नेचर क्या है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, दरवाज़ा कैसा है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसलूसेंट है, ये बताइएगा, ठीक है। तो भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए, तब तक हम आगे बढ़ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन क्या है, सपोज यू फाइंड अ शाइनिंग स्पून। भाई इमेजिन करिए, मान लीजिए कि आपको एक शाइनिंग स्पून मिल जाता है, एकदम चमकता हुआ चम्मच मिला है आपको। यू डोंट नो इफ इट इज मेड ऑफ मेटल और वेदर इट इज मेड ऑफ सम अदर मटेरियल। तो भाई आपको नहीं पता कि ये जो चम्मच है ना, ये किसका बना है। ये चम्मच आपको मिल तो गया है, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये किस चीज़ का बना हुआ है। क्या ये चम्मच मेटल का है या फिर प्लास्टिक का है या फिर किसी और मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ तो फिर आपको लगता है एंड देन पेंटेड विद शाइनी पेंट, यहाँ तो आपको ऐसा दिख रहा है कि क्या इसके ऊपर पेंट किया हुआ है, कोई शाइनी सा पेंट है इसलिए चमक रहा है ये चम्मच। तो एग्जैक्टली आपको पता नहीं है कि ये चम्मच किस चीज़ का बना है ना, मेटल का, प्लास्टिक का या फिर पेंट किया हुआ है। सो हाउ वुड यू फाइंड आउट, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आखिर ये जो स्पून है ये किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। यानी कि जो चम्मच बना है, ये जो स्पून इतना चमकता हुआ स्पून है, ये आखिर किस मटेरियल का है, कौन से मटेरियल से बना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ये आपको बताना है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि भाई आप ऐसा मान लीजिए आपको एक चमकता हुआ चम्मच मिला है और आपको बिल्कुल नहीं पता कि वो चम्मच किस चीज़ से बना है ना। यू डोंट नो इफ इट इज़ मेड ऑफ मेटल, आपको लग रहा है क्या वो मेटल का बना है या फिर वो किसी और मटेरियल का बना है, और वेदर इट इज़ मेड ऑफ सम अदर मटेरियल, किसी और चीज़ का बना हुआ है और दूसरे मटेरियल के ऊपर पेंट करके दे दिया एक चमकता हुआ पेंट, शाइनी पेंट, ठीक है। तो हमें पता लगाना है कि आखिर ये चम्मच भाई किस चीज़ का बना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ऑलराइट, आंसर देखते हैं। We can determine whether the spoon is made of metal or another material coated with shiny paint भाई by a sound test। हम क्या करेंगे, एक साउंड टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सबके पास एक चम्मच होगा, उस चम्मच को आप अपने हाथ में पकड़ लीजिए, ठीक है। आपके पास जितने भी टाइप्स के चम्मच है सबको हाथ में पकड़ लीजिए आप, ठीक है। और आप क्या करेंगे, एक साउंड टेस्ट करेंगे चम्मच के साथ, ठीक है। तो वी कैन डिटरमाइन वेदर द स्पून इज मेड ऑफ, और हम कैसे पता लगाएंगे कि क्या चम्मच, इतना चमकता हुआ चम्मच जो हमें मिला है, क्या वो मेटल का बना है या वो किसी और मटेरियल का है, और ऊपर हमें एक पेंट, चमकते हुए पेंट का कोट लगा के दे दिया है भाई, शाइनी पेंट उसके ऊपर चढ़ा दिया है दूसरे मटेरियल के ऊपर। ये हम कैसे बताएंगे चम्मच कैसे बना है, साउंड टेस्ट के जरिए, है ना। तो भाई आपने सपोज आपने इमेजिन किया था, आपने सपोज किया था, है ना, आपको एक चम्मच मिला, तो आप अपने साथ दूसरे चम्मच भी रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई वुडन स्पून है या फिर प्लास्टिक स्पून है या फिर मेटल का बना हुआ स्पून है, आप उनको भी रख लीजिए, ठीक है। सबके साथ हम साउंड टेस्ट करके देखने वाले हैं, ठीक है।
चलिए, सो मेटल्स जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, जनरली प्रोड्यूस अ क्लियर रिंगिंग साउंड। जो मेटल्स होते हैं जैसे स्टील, कॉपर, तो ये जब हम इनको टैप करते हैं किसी सरफेस पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम जब टैप करते हैं तो एक क्लियर रिंगिंग साउंड आता है, जैसे कि क्लिंग क्लिंग, ऐसे क्लियर रिंगिंग साउंड आता है। वेयर इज जो मटेरियल्स लाइक जो भी ऑब्जेक्ट्स नॉन मेटेलिक मटेरियल्स के बने होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है ना, या फिर वुड, दूसरे मटेरियल्स के बने होते हैं, तो उनका साउंड कैसा होता है? डल साउंड। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप अपने साथ दूसरे चम्मच भी रख लीजिए, प्लास्टिक का चम्मच भी रख लीजिए, लकड़ी का चम्मच भी रख लीजिए भाई, अगर आपके घर में कोई और चम्मच भी है वो भी ले आइए अपने साथ रखिए, मेटल का चम्मच भी रखना है, ठीक है। तो ये सारे चम्मच को क्या करेंगे? टैप करेंगे किसी सरफेस के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टैप करेंगे। जब आप मेटल को टैप करेंगे ना, एक क्लियर रिंगिंग साउंड आएगा, आपको सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, एकदम क्लियर साउंड आएगा, जैसे क्लिंग क्लिंग ऐसे करके। और जब भी आप प्लास्टिक को टैप करेंगे ना, एकदम डल साउंड आएगा, वो साउंड आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, जैसे डब डब ऐसे करके साउंड आएगा, डल सा साउंड, ठीक है। तो ये हम साउंड टेस्ट के ज़रिए पता लगा सकते हैं कि वो क्या, वो जो चम्मच है वो मेटल का बना है या फिर भाई लाइक दूसरे मटेरियल्स का बना है, इसमें पेंट करके दे दिया है, कैसे? साउंड टेस्ट के ज़रिए, ठीक है। अगर कोई पेंट भी है तो आप पेंट को ऐसे खुरेद कर लाइक ऐसे स्क्रैच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप स्क्रैच करेंगे, अगर वो पेंट निकल रहा है, दैट मीन्स पेंट किया हुआ है, वो दूसरा मटेरियल है, राइट। तो भाई देखिए, मेटल्स और प्लास्टिक के ऊपर तो जनरली पेंट नहीं होता है, लेकिन आप साउंड टेस्ट के साथ जा सकते हैं। साउंड टेस्ट आप प्रैक्टिस करिए अपने घर में, ठीक है। और क्या करेंगे, आप अपने लाइक फैमिली मेम्बर्स, एल्डर्स के साथ बैठ जाइए, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टैप करिए सारे चम्मचों को और पता लगा लीजिए, आपको पता चल ही जाएगा बहुत ही ईजिली। मेटल होगा ना, बहुत ही क्लियर साउंड रहेगा, अच्छा लगेगा आपको सुनने में, लेकिन दूसरे जो स्पून्स होंगे ना, उनका साउंड बहुत ज़्यादा डल होगा, ऐसे डब डब, ठीक है, टप टप ऐसा आवाज़ आएगा। लेकिन जो मेटल्स होते हैं उनका साउंड कैसा होता है? क्लिंग ऐसे करके, बहुत क्लियर साउंड होता है, ठीक है। तो भाई हम इस साउंड टेस्ट के ज़रिए जान सकते हैं, ठीक है। और अगर पेंट किया हुआ होगा तो आप स्क्रैच करके भी पता लगा सकते हैं, राइट। और मेटल्स बहुत ज़्यादा एकदम शाइनी होते हैं, मेटल्स जो लाइक उनका नेचर होता है ना, बहुत ही ज़्यादा एकदम शाइनी होते हैं। जब आप देखेंगे उनको टच करके, एकदम स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है, कोई रफ सरफेस नहीं, एकदम स्मूथ सरफेस होता है। तो आप स्पून पर टच करेंगे, आपको एकदम स्मूथ लगेगा और सॉफ्ट लगेगा। और जब आप किसी भी मेटल पर टच करते तो थोड़ा आपको ठंडा लगेगा। तो आप अपनी आँखों पर ऐसे चम्मच को, या फिर आप अपने स्किन पर ऐसे चम्मच को रख कर देख सकते हैं, है ना। स्पून का ऐसे कप करके भी आप देखेंगे तो आपकी आइज़ को थोड़ा कूल फील होगा, राइट। तो अगर कूल फील हो रहा है तो ये सारी मेटल की प्रॉपर्टी है, आपको पता चल जाएगा। अगर वो मेटल होगा तो वो ठंडा होगा, ठीक है ना। और कैसा होगा? बहुत ज़्यादा शाइनी, चमकता हुआ, एकदम सरफेस कैसा होगा? स्मूथ सरफेस होगा, ठीक है, आपको रफ नहीं लगेगा। और अगर भाई पेंट होगा तो आप स्क्रैच करके देखिए, वो पेंट तो ऐसे निकलेगा ही, राइट। और दूसरे जो ऑब्वियसली मटेरियल्स होते हैं, आप उनको फोल्ड करके, तोड़ कर ऐसे देख सकते हैं, लेकिन मेटल आसानी से टूटता नहीं है ना। तो भाई ये एक साउंड टेस्ट आप ज़रूर परफॉर्म करिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। ये लेट अस रिफ्लेक्ट के सी सेक्शन पर, यानी कि ड्रॉ। क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ 3 नेचुरल एंड 3 आर्टिफिशियल थिंग्स। 3 नेचुरल थिंग्स बनानी है और 3 आर्टिफिशियल थिंग्स बनानी है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ड्रॉ करना हम सबको पसंद है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क है। तो ड्रॉ करेंगे हम नेचुरल चीज़ें यानी कि जो हमें नेचर से मिलती है, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स से। प्लांट से हमें क्या मिलता है? वुड, ठीक है। तो भाई 3 आर्टिफिशियल थिंग्स आपको ड्रॉ कर लेनी, ये मैं आपको अभी बनाकर दिखा देती हूँ, ठीक है। आप 3 नेचुरल चीज़ें ऐसे बना सकते हैं भाई, फ्रूट्स बना सकते हैं, फ्रूट्स हमें प्लांट से मिलते हैं। आर्टिफिशियल थिंग्स कैसे बना सकते हैं? आप बॉल बना सकते हैं। बॉल हमें नेचर से थोड़ी मिलता है, प्लांट्स पर थोड़ी लटकते हैं ये बॉल तो मैन मेड है, आर्टिफिशियल है ना। लाइक मैन इसे बनाते हैं बॉल को, तो वो मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स मैंने दिखाई हुई हैं, जैसे कि एप्पल नेचुरल है, फिश नेचुरल है, ऑब्वियसली एनिमल जो फिश, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे नेचुरल हैं। ये वुड होता है पेड़ पर, है ना, ये पूरा पेड़ क्या है? नेचुरल है
है ना। कोई भी मैन ये सारी चीज़ें बना सकता है क्या? भाई हम सिर्फ ड्राइंग बना सकते हैं, हम एप्पल बना सकते हैं, लेकिन नेचर ने हमें ये इतने वंडरफुल गिफ्ट्स दिए हैं, ठीक है। हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए एंड सबकी केयर करनी चाहिए। ये कुछ आर्टिफिशियल थिंग्स हैं, मैन मेड थिंग्स हैं, जैसे अम्ब्रेला। अम्ब्रेला हमें नेचर में तो नहीं मिलता है कि पेड़ पे लटका हुआ हमें जैसे फ्रूट मिल जाते हैं, वेजिटेबल मिल जाते हैं, ऐसे अम्ब्रेला तो ग्रो होते नहीं है पेड़ पर, राइट। तो ये क्या है? मैन मेड। काइट भी मैन मेड है, पेपर या फिर प्लास्टिक पॉलीथीन से बनाई जाती है, प्लास्टिक रैपर से बनाई जाती है, या फिर पेपर से बनाई जाती है काइट, ठीक है। बॉल भी क्या है? मैन मेड। अम्ब्रेला भी मैन मेड, ठीक है। तो सारी चीज़ें आर्टिफिशियल है और नेचुरल। मैं आपको अभी ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी आप सबको कि कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पहले पेंसिल को शार्प करना होगा, एक अच्छा सा रफ हमें पिक्चर बनाना है, उसके बाद हमें कलर फिल करना है। आप चाहें तो स्केच पेन से बॉर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, आउटलाइन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एप्पल का शेप क्रिएट कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप एप्पल क्रिएट कर लेंगे, और एक फिर डंडी हमें दिखाई दे रही है ये ऊपर, है ना, ब्राउन कलर की। तो चलिए, क्योंकि ये पेड़ पर लटके होते हैं सेब, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको बहुत ही सुंदर तरीके से पेंसिल को शार्प करना है और एप्पल बनाना है सुंदर सा, ठीक है, ताकि सबके मुंह में क्या आ जाए भाई? पानी आ जाए एप्पल को देखते ही। चलिए, तो ये ऐसे हमने एप्पल क्रिएट कर लिया है। ऑलराइट, तो ये एप्पल हो गया। अब उसके बाद हम कलर भी करेंगे इसमें, ठीक है। तो भाई आप चाहें तो आउटलाइन भी कर सकते हैं स्केच पेन से। चलिए, अब हम अच्छा से कलर फिल कर देते हैं एप्पल के अंदर। आप ब्लैक स्केच पेन से नोटबुक में क्या कर सकते हैं? आउटलाइन कर सकते हैं, तो और ज़्यादा बहुत ही सुंदर लगेगा आपका ये पिक्चर। अच्छे से कलर भरिएगा, बाहर नहीं निकलना चाहिए कोई भी कलर। सुंदर तरीके से हमें कलर फिल करना है, एक ही डायरेक्शन में आप कलर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छे से हमने कलर भी फिल कर लिया है और ड्रॉ भी अच्छा बना दिया है, ठीक है, ड्राइंग कर ली है हमने। आप चाहें तो भाई लाइक लीफ को भी अच्छे से कलर फिल कर लीजिए इसमें। ये बिल्कुल ऐसे ही आप लीफ में क्या करेंगे? अच्छे से कलर भरेंगे, बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, और बहुत ही सुंदर दिखना चाहिए। तो आप चाहें तो और बहुत ज़्यादा से ब्लैक स्केच पेन का यूज़ करेंगे लाइंस बनाने के लिए, तो और सुंदर लगेगा आपका ड्राइंग जो है सुंदर नज़र आएगा, ठीक है। चलिए, हो गया। अब हम जो बीच में आपकी ब्रांच है, आप इस पर ब्राउन कलर कर देंगे अच्छे से, राइट। ठीक है, हो गया, है ना। तो ऐसे ही आप क्या बना सकते हैं? ये एप्पल के पिक्चर को बना सकते हैं और ड्राइंग कर सकते हैं। सुंदर लग रहा है, राइट। अब हमें बनाना है फिश को, तो फिश बनाएंगे स्टूडेंट्स। चलिए, बिल्कुल हम भी ब्लू कलर ले लेते हैं और फिश बनाते हैं। चलिए, ट्राई करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे जैसा पिक्चर में नज़र आ रहा है, नहीं तो आप सब बोलेंगे कि मैम को ही नहीं बनाना आता है। चलिए, तो आप चाहें तो लिप्स कैसे बनाएंगे? थोड़े डिफरेंट लुक भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम पिक्चर जैसा ही बनाएं। है ना, तो ऐसे करके हम फिर बीच में क्या बना लेंगे? आईज बना लेते हैं। सबसे पहले ये जो लिप्स हैं, इसको हम रेडिश कलर दे देते हैं, लिप्स को दिखाने के लिए रेडिश कलर कर देते हैं। ऑलराइट, ठीक है, और बीच में फिर हम कलर्स फिल करेंगे।
तो ऐसी डिज़ाइन आप क्रिएट कर लीजिए। ठीक है ना, देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अभी आप भी बना रहे हैं मेरे साथ साथ, बिल्कुल मेरे साथ साथ आपको बनाते जाना है अपनी नोटबुक में और प्रैक्टिस करना है इसे। अब हम बना लेंगे आईज। ठीक है, तो चलिए अब हम वाइट कलर ले लेते हैं और दूसरा हम ये ब्लू ही कलर ले लेते हैं साथ में। ठीक है, तो अब हम क्या फिल करेंगे, कलर फिल करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जो जो लेफ्ट ओवर पार्ट है वहाँ पर आप कलर अच्छे से फिल कर लेंगे। आईज को रहने देना है हमें बीच में, अच्छे से बिल्कुल आपका कलर जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए। बहुत ही सुंदर तरीके से आप कलर फिल करेंगे, राइट। चलिए, आप चाहें तो डिफरेंट कलर्स का यूज़ करिए, बहुत फिश को क्या बना लीजिए, ब्यूटीफुल बना लीजिए। ठीक है, तो हम बिल्कुल ऐसे ही कलर पूरा फिल करके और फिर ऊपर से डिज़ाइनिंग कर देंगे थोड़ी सी और। अभी हमें फिन्स भी बनाने हैं, आप चाहें तो पानी भी बना सकते हैं थोड़ा सा, ताकि एकदम नेचुरल लगे कि फ़िश जो है वो वाटर में ही फ्लोट कर रही है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये देखिए, यहाँ पर ये डिज़ाइन हमने बना दी। ठीक है, और हम यहाँ पर आईज अच्छे से बना लेते हैं और बीच में वाइट कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आप फिश क्रिएट करेंगे। ज़रा सा ब्लैक फिल करेंगे और ऊपर वाला वाइट रहने देंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये स्माइल जो हमने बनाई है फिश की रेड कलर से, यानी कि जो लिप्स बनाए हैं, ऐसे ही आप बनाइए ताकि बिल्कुल नेचुरल लगे। अब हम कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी बना लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर जैसे हमें पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स पानी में फ्लोट करती है ना, ये फिश पानी में ही रहती है हमेशा। सबने पोएम सुनी है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक है, तो भाई हमें सारे एनिमल्स की केयर करनी चाहिए, बिल्कुल हमें पल्यूट नहीं करना है रिवर को, राइट। क्यों पल्यूट नहीं करना है, क्योंकि इतने सारे एनिमल्स रहते हैं पानी में, उनके लिए सेफ होना चाहिए ना उनका घर। ठीक है, जहाँ जहाँ रह जाता है कलर आप बाद में फिल कर लीजिएगा। ऐसे ही आप पानी बना लीजिए और थोड़ा बहुत आप चाहें तो नीचे भी ऐसे दिखा सकते हैं पानी, राइट। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल ऐसे ही, ताकि ये जो फिश है ऐसा लगे कि बिल्कुल पानी में ही है और फ्लोट कर रही है एकदम। ठीक है, चलिए, तो अब स्टूडेंट्स ये फिश हमने बना लिया। अब इसके बाद हमें बनाना है एक पेड़। तो ये नेचुरल थिंग्स हम बना रहे हैं, कितनी बना रहे हैं, सारी नेचुरल थिंग्स। ये हमें नेचर में मिलती है, इन्वायरमेंट में मिलती है। सारे प्लांट्स हमें एप्पल या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल्स देते हैं। ये सारी थिंग्स कैसी हैं, नेचुरल हैं। सारे एनिमल्स नेचुरल हैं। ठीक है, लिविंग बींग्स हैं जितने भी, सब नेचुरल हैं। हम भी नेचुरल हैं, है ना। हमें भाई किसी ने बनाया तो नहीं है ना, हमें गॉड ने क्रिएट किया है। हम पहले से ही लाइक गॉड ने हमें भेजा इस धरती पे, किसी मैन ने तो हमें बनाया नहीं है फैक्ट्री में केमिकल्स के थ्रू, ऐसे तो बनाया नहीं है। तो हम कौन है भाई, हम नेचुरल हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गई नेचुरल थिंग्स। अब हमें बनाना है एक पेड़। तो हम जल्दी से अब ब्राउन कलर से ट्रंक क्रिएट कर लेते हैं पेड़ का, राइट, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर क्या कर लेंगे हम स्टूडेंट्स, ऑलराइट। ठीक है, अब हम ग्रीन कलर से लीव्स बनाएंगे। ठीक है, तो पहले तो हमने ब्रांचेस बनाई थी ब्राउन कलर से। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये ब्रांचेस बन गई। आप चाहें तो एक होल भी बना सकते हैं
जैसे जो चिड़िया होती है वो होल क्रिएट करती ना, अपने लिए रहने की जगह बनाती है, तो बिल्कुल आप ऐसे ब्रांचेस चाहें तो बना लीजिए। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो फिर रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। आपको बस एक पिक्चर में ये दिखाना है कि ये क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, समझ गए आप सभी? ऑलराइट, अब इसके बाद हम नीचे रूट्स बना देंगे। ठीक है, रूट्स भी बन गई। अब हमें सिर्फ क्या करना है, कलर फिल करना है अच्छे से। तो कलर को आपको फिल करना होगा, बहुत ही सुंदर तरीके से आपको फिल करना है। आप चाहें तो फ्रूट्स भी दिखा सकते हैं, पेड़ पर कोई बर्ड भी दिखा सकते हैं, और ब्यूटीफुल लगेगा फिर ये जो पेड़ है। ठीक है, समझ गए आप सभी? अब हम ब्राउन कलर फिल कर देते हैं जल्दी से ट्रंक में। ऑलराइट, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही हमें पेड़ बनाना है। आप चाहें तो रेड कलर से ये कुछ फ्रूट्स यहाँ दिखा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ फ्रूट्स हमने दिखा दिए पेड़ पर, राइट। ऐसे ही आप एक लाइक ट्री बना सकते हैं, या फिर आप प्लांट बना सकते हैं। प्लांट भी आप ऐसे करेंगे, एक ब्रांच लेंगे ब्राउन कलर की, राइट, और फिर ऐसे करके कुछ लीव्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। ग्रीन कलर बना सकते हैं, इसमें ग्रीन कलर से फिल कर दीजिएगा। सो प्लांट भी आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो ये कुछ क्या हो गई, नेचुरल थिंग्स हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। अब हम क्या बनाएंगे, आर्टिफिशियल थिंग्स। तो आप जल्दी से मैं इसे हटा देती हूँ, आप देख लीजिए पहले। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स अब हम आर्टिफिशियल थिंग्स बनाएंगे। जल्दी से इसे क्लियर कर लेते हैं। अब आर्टिफिशियल थिंग्स की बारी है। तो आर्टिफिशियल थिंग्स, आर्टिफिशियल और क्या बोल सकते हैं हम, मैन मेड। ठीक है, आर्टिफिशियल थिंग्स या फिर मैन मेड थिंग्स। जितनी भी आर्टिफिशियल थिंग्स वो सब कौन बनाते हैं, लोग ही बनाते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हुए, या फिर अपने हाथों से, या फिर फैक्ट्रीज मशीन्स का यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, उन्हें बोलते हैं आर्टिफिशियल थिंग्स। अब हमें क्या बनाना है, बॉल बनाना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए अब हम बॉल बनाएंगे और अच्छा सा उसमें डिज़ाइन भी देंगे। ऑलराइट, तो चलिए हम फुटबॉल ही क्रिएट कर लेते हैं। आप कोई सा भी डिज़ाइन दिए, आपके ऊपर है। ये जो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि कैसे आप बना सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं। बट सारे स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आई नो। आप खुद अपने मर्जी से भी बनाएंगे, कलर करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। ठीक है, तो अब कुछ कुछ पे हम वाइट फिल कर देंगे, कुछ को ब्लैक ही रहने देंगे। तो आई होप आप सब मेरे साथ बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप भी प्लीज़ इसे बनाना सीख लीजिए अच्छे से। ऑल राइट, तो एक एक बॉक्स लीव करके आपको ये कलर फिल करना है। वन बॉक्स लीव किया, अब वाइट कलर, एक बॉक्स में ब्लैक कलर, एक में वाइट, एक में ब्लैक। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल ऐसे ही आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, तो पूरे बॉल में हमने अच्छे से कलर फिल कर लिया है, एक अच्छे से बॉल तैयार हो गया है। आप चाहें तो अच्छे से आउटलाइन बना सकते हैं ब्लैक कलर से, या फिर कोई से भी कलर से, आप जिस भी कलर से बनाना चाह रहे हो आप उसे अच्छी सी बोल्ड आउटलाइन बना दें। आपके घर में कोई भी वाटर बॉटल हो तो वाटर बॉटल के कैप से, या फिर वाटर बॉटल का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, बॉटम वाला, राइट, ऐसे ये जो वाटर बॉटल का नीचे वाला पार्ट होता है, इससे आप सर्कल बना सकते हैं।
अपनी नोटबुक में वाटर बॉटल को रखिए, एक सर्कल बना लीजिए, या फिर मम्मी की जो बैंगल है उसे लीजिए, बैंगल के पूरा एक सर्कल बना लीजिए एंड डिज़ाइन ऐसे बना सकते हैं, तो ये इजी रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है अम्ब्रेला हमें बनानी है। आप कोई भी थिंग बना सकते हैं जो कि मैन मेड हो, आर्टिफिशियल हो, आप बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो ज्वेलरी बना सकते हैं, ज्वेलरी भी आर्टिफिशियल होती है ना, तो ज्वेलरी बना सकते हैं। आप कोई भी नेकलेस बना सकते हैं, रिंग, ये सब आपके ऊपर है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बस आपके लिए, तो अच्छे से आप क्रिएट कर लीजिए। ऑलराइट, तो ये हमने कुछ पिक्चर ऐसे बना लिया अम्ब्रेला का। आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स फिल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब बीच में हम भर देंगे यहाँ पर ग्रीन, और फिर आप चाहें तो ब्लैक स्केच पेन से भी आउटलाइन कर सकते हैं, तो और अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम ब्लू कर देते हैं। बहुत ही अच्छे से आराम से आप कलर फिल कर लीजिए। अब नेक्स्ट कलर कौन सा है भाई, यहाँ पर पर्पल ले लेते हैं। चलिए, जो कलर्स हमारे सामने हैं हम उनको यूज़ कर लेंगे ताकि और सुंदर लगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वाइट ले लेते हैं। ऑलराइट, वाइट कलर भी बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, लेकिन आपकी नोटबुक में नज़र नहीं आएगा वाइट कलर, तो आप कोई और कलर ले लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। बस आखिरी में आप क्या कर लेंगे, एक आउटलाइन दे देंगे इसे। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आप अम्ब्रेला बना सकते हैं। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट है काइट। काइट की जगह आप क्या बनाएंगे, आप ये बताइए, या फिर आप काइट ही बनाना चाहते हैं तो आप बना लीजिए मेरे साथ। यहाँ पर हेल्प ले लीजिए, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। बस कुछ ब्यूटीफुल सी आपको डिजाइनिंग इसमें करनी होगी। चलिए, अब यहाँ हम ग्रीन कलर से भी ऐसे ही बना लेते हैं। अब हम अंदर क्या फिल करेंगे भाई, कुछ डिजाइन्स बना लेंगे। थ्रेड भी बना लीजिए, ऐसे थ्रेड होता है ना काइट में। ठीक है, हम अच्छे से आप डिजाइन्स बना लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही आप क्या बना सकते हैं, काइट बना सकते हैं। अच्छे से काइट बना लीजिए या फिर ज्वेलरी बना लीजिए, ये आपके ऊपर है। कलर देख रहे हैं यहाँ पर, पर्पल, येलो, ये सारे कलर्स आप बना सकते हैं एंड फिल कर सकते हैं। ठीक है, स्केच पेन्स का यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये अच्छे से हम येलो कलर यहाँ फिल कर लेते हैं ऊपर, नीचे हम ब्लू कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए। ऑलराइट, तो भाई ऐसे ही आप कर लीजिएगा खुद से। ये सब मैंने आपको बना के दिखा दिया। आई होप आप सब सीख गए होंगे। तो जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब भाई लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। डी पार्ट पर हम आ चुके हैं, लेटर्स रिफ्लेक्ट के। मैच करना है, मैच द पेयर्स। ठीक है, ये कुछ पेयर्स को हमें अच्छे से मैच करना है। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट्स का नेचर बता के रखा है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ठीक है, जितने भी थिंग्स होती हैं हमारे आसपास वो 3 फॉर्म्स में होती है। ट्रांसपेरेंट हो सकती है, ट्रांसलूसेंट हो सकती है, या फिर ओपेक हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम बता के रखे हैं, कुछ चीज़ों के नाम बता के रखे हैं, जैसे अ लैम्प शेड मेड ऑफ पेपर, पेपर से बना हुआ लैम्प शेड। एक प्लेट जिसमें हम खाना खाते हैं। एक ग्लास यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स। ठीक है, ये स्पेक्टिकल्स में आप कांच देख रहे हैं, ये ग्लास देख रहे हैं, है ना, यही स्पेक्टिकल्स की बात हो रही है और इस ग्लास की बात हो रही है। तो आई होप आप सबको हिंट मिल रही है, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन तो अच्छे से समझ ही चुके हैं करीना मैम से। आपने समझ ही लिया होगा कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है। ट्रांसपेरेंट वो सारी चीज़ें होती है जिनके थ्रू हम बिल्कुल क्लियर नज़ारा देखते हैं। ठीक है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है भाई,
ट्रांसलूसेंट भाई वो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम ब्लर देख सकते हैं, क्लियर नहीं ब्लर, थोड़ा थोड़ा हमें दिखाई देता है पार्शियल, हम पूरा क्लियर नहीं देख सकते हैं। और ओपेक कौन सी चीज़ें होती है? ओपेक वो चीज़ें होती है अगर हम उन्हें हाथ में पकड़ लें और देखने की कोशिश करें पीछे का तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ओपेक के थ्रू हम कुछ भी नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो चलिए अब हम मैच कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है, मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। ट्रांसपेरेंट कौन सी चीज़ें होती हैं भाई? अ ग्लास यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, बिल्कुल ये कांच आप देख रहे हैं मेरे चश्मे में, इसके थ्रू मैं बिल्कुल क्लियर देख सकती हूँ, है ना। तो ये ग्लास जो होता है स्टूडेंट्स, ये ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट। क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रांसपेरेंट, ठीक है। 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट जिसके थ्रू हम क्लियर देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट कौन से होते हैं? जिनके थ्रू हम देख तो सकते हैं लेकिन ब्लर नजर आता है, ठीक है, बिल्कुल ब्लर नजर आता है, ठीक है। जैसे कि बटर पेपर को हाथ में पकड़ेंगे तो हमें दिखाई तो देगा लेकिन पार्शियल ब्लर नजर आएगा। ओपेक बिल्कुल ऐसा ही होता है, हम कुछ भी नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम कुछ भी नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी, है ना, समझ आ गया। तो अब इसमें से ये 3 ऑब्जेक्ट्स दिए गए, तो आप पता लगा लीजिए कौन सा ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है एंड ओपेक है। भाई बिल्कुल यहाँ पे जैसे चश्मे में ये जो ग्लासेस है इनके थ्रू तो हम क्लियर देख सकते हैं बिल्कुल, तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट, है ना, ये ग्लास क्या है? ट्रांसपेरेंट है। अब यहाँ पर ये जो लैंप है ये क्या होगा? ट्रांसलूसेंट होगा। क्यों होगा ट्रांसलूसेंट? क्योंकि हमें जो अंदर का बल्ब है वो नज़र आ रहा है लेकिन पार्शियल, आधा ब्लर नज़र आ रहा है, ठीक है, क्लियर कुछ भी नहीं दिख रहा है लेकिन हमें रोशनी के थ्रू पता चल रहा है जो ब्लर है ना, ये जो लैम्प अंदर से जो बल्ब है ये हमें ब्लर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स जो लैम्प शेड मेड ऑफ पेपर, ये जो पेपर का बना हुआ लैम्प शेड है ना, ये क्या हो जाएगा? ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा? ट्रांसलूसेंट। आखिरी में ये जो प्लेट है ये क्या होगी? ओपेक, ठीक है, इसके थ्रू हम कुछ भी नहीं देख सकते। अब आप खुद ही देखिए, क्या प्लेट के थ्रू हम कुछ पीछे का देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते। आप प्लेट को अपने हाथों में पकड़िए, है ना, और आंखों के थ्रू उस प्लेट के थ्रू देखिए, कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, है ना। तो प्लेट का नेचर क्या है? प्लेट कैसी होती है? ओपेक, ठीक है। तो प्लेट कैसी हो गई? ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या होगा? ग्लास यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, ऑलराइट, और लैम्प शेड मेड ऑफ पेपर इज ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ आ गया कि 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट जिनके थ्रू हम क्लियर देख सकते हैं, ट्रांसलूसेंट वो होते हैं जिनके थ्रू हम क्लियर नहीं देख सकते, हमें ब्लर नजर आता है, और ओपेक ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम कुछ भी नहीं देख सकते, ठीक है। ऑलराइट, समझ गए। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए थे जो हमें ऑप्शन, ये जो मैच में बता के रखे थे कुछ ऑब्जेक्ट्स, स्पेक्टिकल्स के ग्लास, लैम्प शेड मेड ऑफ पेपर और ये प्लेट, ठीक है। तो प्लेट कैसी रही? ओपेक ऑब्जेक्ट है ये प्लेट, और ये लैम्प शेड मेड ऑफ पेपर इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। और ये जो ग्लास है इस चश्मे के अंदर, है ना, स्पेक्टिकल्स के अंदर, ये कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट। ऑलराइट, तो आई होप आप सब समझ गए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब जल्दी से अपना स्कोर बताइए कमेंट सेक्शन में, और जिस भी बच्चे ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक करो भाई, शेयर करो इस वीडियो की लिंक को अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें, ठीक है। और मैग्नेट ब्रेन्स को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई आप एंजॉय करिए, टॉप कोर्सेज अवेलेबल है आप सभी के लिए, जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, एंड हिंदी मीडियम में 5 स्टेट बोर्ड्स जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, ठीक है। ये वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं, इसमें आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, और भाई क्रैश कोर्स भी आपको कवर करवाया जाता है फुल एग्जाम टाइम में। सो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, अपनी स्टडीज़ को एंजॉय करना है। ये रहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी जुड़ जाइए, फॉलो करिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।
जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करेंगे क्या हो जाएगा, बेल आइकन आ जाएगा, उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले सारे नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं। ये मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन है और ये रही वेबसाइट, इसे भी चेक कर लीजिएगा अच्छे से, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स फिर मिलेंगे मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, कीप लर्निंग, बी हैप्पी ऑलवेज।